भारत की कूटनीति का ऐसा प्रभाव है कि जो देश कभी भारत के खिलाफ खड़ा होता था वही अब भारत की ताकत के आगे नतमस्तक हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मुज्जू, जिन्होंने कभी इंडिया आउट का नारा बुलंद किया था और भारत के खिलाफ कड़े बयान दिए थे, आज भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल का ऐसा प्रदर्शन किया है कि मालदीव जैसी छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश भी अब भारत के साथ चलने के लिए मजबूर हो गया है। जो मुज्जू कभी घूम घूम कर इंडिया आउट का नारा लगाया करते थे, आज उन्होंने ही अपने 28 द्वीपों को भारत को सौंप दिया है। आखिर क्या है, पूरी अपडेट जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, जो देश भारत को निकालना चाहता था वही आज भारत के आगे नतमस्तक है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बांग्लादेश में उत्पन्न संकट के कारण शरणार्थियों का एक नया संकट पैदा हो गया है। बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से भारत की सीमा की ओर आ रहे हैं और भारत में प्रवेश करने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जब भी इस तरह की विकट परिस्थितियां होती हैं तो शरणार्थियों का आना स्वाभाविक है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत इस स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है और बांग्लादेश से उत्पन्न होने वाले शरणार्थी संकट का सामना करने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है। बांग्लादेश संकट के बीच भारत की विदेश नीति ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 5 अगस्त को बांग्लादेश संकट शुरू हुआ और इसी समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर मालदीव पहुंच गए। मालदीव में भारत की यह यात्रा बेहद सफल रही, जिसमें भारत ने 28 द्वीपों को अपनी परियोजनाओं के लिए प्राप्त कर लिया। मालदीव में भारत विरोधी सरकार के बावजूद यह सफलता भारत की कूटनीतिक शक्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मालदीव में भारत विरोधी भावना होने के बावजूद भारत ने अपनी कूटनीतिक चालों के माध्यम से वहां पर भी एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। पहले मालदीव की मौजूदा सरकार, जो कि इंडिया आउट कैंपेन के साथ सत्ता में आई थी, वह अब भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में काम कर रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मुज्जू, जिन्होंने पहले भारत के खिलाफ बयान दिए थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। मालदीव की इस घटना से यह साबित होता है कि भले ही किसी देश की सरकार भारत विरोधी हो, लेकिन अगर भारत की सरकार अपनी कूटनीति को मजबूत रखे तो कोई भी देश लंबे समय तक भारत के बिना नहीं रह सकता। मालदीव, जो पहले भारत के खिलाफ था, अब भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती दे रहा है और यह भारत की कूटनीति की बड़ी सफलता है। एस जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान भारत के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें माले से थलाफुशी नामक स्थान को लिंक करने वाली परियोजना भी शामिल है। इसके अलावा भारत ने मालदीव में कई अन्य परियोजनाओं की भी शुरुआत की है, जिनमें 4 लेन रोड लिंक परियोजना भी शामिल है। यह परियोजनाएं मालदीव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और साथ ही भारत मालदीव संबंधों को और मजबूत बनाएंगी। मालदीव में पहले भारत विरोधी सरकार थी, जो कि इंडिया आउट कैंपेन के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति के माध्यम से मालदीव के नेताओं को यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि भारत के बिना उनके विकास और सुरक्षा के प्रयास अधूरे रहेंगे। यह समझ मालदीव के वर्तमान नेताओं में धीरे धीरे आई और अब वे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुज्जू ने पहले अपने कुछ भारत विरोधी मित्रों से मुलाकात की थी, जिनमें तुर्की और चीन शामिल थे। उन्होंने चीन से 12,000 करोड़ रुपए की सहायता ली और 36 द्वीपों का विकास करने का समझौता किया। लेकिन भारत की कूटनीतिक चालों ने उन्हें यह समझाने में मदद की कि अगर वे भारत के साथ संबंध नहीं सुधारते हैं तो उनके लिए क्षेत्रीय स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। एस जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव के कई द्वीपों पर जल और सीवेज प्रोजेक्ट्स शुरू करने का निर्णय लिया। इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने मालदीव में अपनी पकड़ मजबूत की है और यह दिखाया है कि भारत भी चीन की तरह मालदीव में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत ने इन परियोजनाओं के लिए 923 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि चीन ने 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। मालदीव के विपक्ष ने भी मुज्जू के इस कदम की तारीफ की है और कहा है कि वह देर से आए लेकिन सही आए। हालांकि विपक्ष ने मुज्जू से यह भी मांग की है कि वे भारत के खिलाफ दिए गए अपने पुराने बयानों के लिए माफी मांगे। यह दिखाता है कि मालदीव के विपक्ष में भी भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की इच्छा है और वे चाहते हैं कि मुज्जू अपने भारत विरोधी रुख से पीछे हटें।
मालदीव में एस जयशंकर की इस यात्रा ने भारत को 28 द्वीपों पर अपनी परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति दिलाई। ये भारत की कूटनीति की बड़ी विजय है, क्योंकि पहले मालदीव में भारत विरोधी भावना थी, लेकिन अब मालदीव के नेता भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।